एक समय की बात है। एक बहुत ही ज़्यादा खुशी परिवार रहा करता था। लेकिन अब उसमें दुखों का पहाड़ था। उसमें एक राकेश नाम का एक आदमी बेचारे श्याम को धमका कर जा रहा था। वह उसकी खेती कब जाने की बात कर रहा था। यदि श्याम ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह पैसे उसकी सारी खेती छीन लेगा। दरअसल श्याम के पिताजी का नाम गजोदर था। उन्होंने बैंक और मुखिया जी से 50-50 लाख रुपए लिए थे और उन्होंने एक तेल की फैक्ट्री खोली हुई थी। दरअसल उन्होंने 1-2 महीने में ही मुखिया जी के 50 लाख रुपए फिर से लौटा दिए। यह सब देखा नहीं गया। तभी मुखिया जी और उसके बेटे ने योजना बनाई। अरे बेटा, ऐसे तो ये हमारे सारे पैसे चुका देंगे, कुछ करना पड़ेगा। तभी मुखिया जी और उसके बेटे ने आधी रात को उस तेल फैक्ट्री में आग लगा दी और खुद ही चिल्लाने लगे, अरे अरे, बचाओ बचाओ गजोधर, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है गजोधर, जल्दी आओ गजोधर। बेचारा गजोधर अपने घर से भागता भागता आया और फैक्ट्री में आग लगी हुई देखकर रोने लगा। अब तो गजोधर पूरा ही टूट चुका था, क्योंकि उसकी आखिरी ही वह पूंजी थी। अरे भैया, अरे अरे, अरे तुम टूटो मत। अरे भैया, अरे भैया, कहाँ बताए, हमारी तो एक ही पूंजी थी, यही पूंजी थी, इसी से ही मैं अपना घर चला रहा था और मुझे लोन भी चुकाना था और वैसे भी तुम्हारे भी पैसे थे। मैंने सोचा था 1-2 महीने में सबके पैसे भर दूंगा, पर ये क्या हुआ, अब तो मेरी आखिरी पूंजी भी चली गई। अरे अरे भाई, तुम शांत रहो। अरे भाई, शांत कैसे रहे यार, हमारी तो पूरी पूंजी चली गई। गजोदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह टूट टूट कर रोने लगता है। और उधर दूसरी ओर वही गांव का मुखिया, जिसने पैसे दिए थे और खुद ही आग लगाई थी और खुद ही गजोदर को समझाने की सलाह दे रहा था। आग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण तेल की फैक्ट्री पूरी जलकर राख हो जाती है। वहीं दूसरी ओर श्याम एक कॉलेज में पढ़ रहा था। जब पिताजी की ऐसी बात सुनकर श्याम घर को तुरंत चला आया और उसे पढ़ाई भी अपने बीच में ही ढीलनी पड़ी। बेचारा श्याम जब वहाँ से गया था तो गांव एकदम बिल्कुल खिला खिला था, परंतु अब पूरा गांव सूना सूना सा लग रहा था। तभी श्याम आता है। रोने की आवाज़ सुनकर श्याम जल्दी से बैग वहीं पर अपना रख कर जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर जाता है। जब वह घर के अंदर देखता है तो उसके पिताजी तो मर चुके थे। अरे अरे, अरे बेटा, ये देखो तुम्हारे पिता चल दिए, क्या किया जाए, उनकी फैक्ट्री एक आखिरी निशानी थी, वह सोच रहे थे उसी से सब कुछ करेंगे और उसी के साथ उन्होंने देह भी त्याग दी। अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा कठोर आदमी थे, वह ऐसे अपनी अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं मुझे अकेले छोड़कर जा सकते हैं। पिताजी, पिताजी, आप कैसे अकेले छोड़कर चले गए, आप ही तो मुझे हमेशा भरोसा दिया करते थे और आप ही बताया करते थे। अरे बेटा, रहने दो अब, और वैसे भी अब्बू जा चुके हैं, अब तुम अपनी बहन और अपनी माँ का ख्याल रखो और वैसे भी आगे बढ़ने की कुछ सलाह लो। ठीक है बेटा, और अपने पिताजी का अब अंतिम संस्कार कर दो। तभी बेचारा श्याम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देता है और रात हो जाती है। रात के समय उसकी दीदी उसको श्याम को सभी बातें बताती है। अरे भैया जी, दरअसल अपने पिताजी की मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी। जब फैक्ट्री में आग लग गई तो वह उस मुखिया से बात कर रहे थे। जब वो बात करके घर आए तो वह सो ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या चिंता सताई जा रही थी। वह बार बार अपनी चारपाई पर करोहट ले रहे थे, परंतु जब मम्मी की आंख लग गई तो वहाँ पर देखा तो वो नहीं थे। और जब देखा तो फैक्ट्री में वह सीलिंग फैन से चढ़कर उन्होंने अपनी फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। तभी हम लोग यहाँ पर लाए थे। ऐसा सुनकर श्याम और भी ज़्यादा टूट जाता है, परंतु श्याम अपनी बहन को भी तसल्ली देता है। अरे बहन, अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोगों को ही दुख बांटना होगा। तभी बेचारा श्याम अपने पिता के 13वें दिन ही कुछ लोगों को खाना खिलाकर अपने पिता की 13वीं कर देता है। तभी श्याम एक दिन मुखिया जी के घर पर जाता है। अरे बेटा, ये समय तो नहीं सही है, पर मैं तुम्हें अपने पैसे याद दिला रहा हूँ। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं कुछ दिनों को का टाइम दीजिए, मैं आप सब लोगों की पाई पाई चुका दूंगा। अरे बेटा,
टाइम ले लो। वैसे भी आजकल की नई पीढ़ी है, मेरा बेटा भी तेल की फैक्ट्री लगाने को सोच रहा है, इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से चुकाने की मदद करो। बेचारा, क्या श्याम मुखिया जी के पैसे चुका पाएगा? क्या वह अपने पिताजी की फैक्ट्री को फिर से चला पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।